पावन भूमि मथुरा से 20 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत की कीर्ति पताका संपूर्ण देश में दूर दूर तक फैल रही है। इस पर्वत को अपनी तर्जनी पर उठाकर श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्रदेव के कोप से बचाया था। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को घर घर पहुंचाने और ब्रजभाषा को हिंदी साहित्य की निधि बनाने वाले महाकवि सूरदास की स्मृतियां गोवर्धन के गांव परासौली में चहुं ओर बिखरी पड़ी हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के साथ जब सूरदास ब्रजभूमि पधारे तो उन्होंने परासौली को अपनी साधना स्थली बनाया। दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। सन 1478 में जन्मे जन्मांध कवि सूरदास श्री कृष्ण की भक्ति में उस वक्त डूबे जब महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपनी इस बैठक में भागवत कथा से उन्हें अवगत कराया। दरस बिन दुखन लागे नैन। आश्रय का पद है दृढ़ न चरणन केरा भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। श्री वल्लभ नखु चंद्र छटा बिना सब जग माझो अंधेरो। साधन और नहीं या कल में जासो हो तो निबेरो। सूर कहा कह द्विविध आधरो, सूर कहा कह द्विविध आधरो। बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। ये पद गाके आपने यही लीला प्रवेश किया श्री गोसाई जी विट्ठलनाथ जी के सानिध्य में। गोवर्धन की तलहटी में कदम, कुरील और पीलू के वृक्षों के साये में निर्मित अपनी छोटी सी कुटिया में हर पल हर भजन में लीन रहने वाले सूरदास नित्य प्रति नए पद गुनगुनाते थे। बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे। आस करे दिन रैन नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे। भोर हुई तो पवित्र पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में अपने पदों का गायन करते। परासौली के इस परिसर में महाकवि की जिह्वा पर मानो सरस्वती विराजमान हो गई। जोग ध्यान में चित नहीं लागे, मन की पीर ही पल पल जागे। परासौली के इन्हीं वृक्षों के तले सूरदास ने 73 वर्षों में 1 लाख से अधिक पदों का गायन किया, जिन्हें सूर सागर के नाम से प्रकाशित किया गया है। मन की पीर ही पल पल जागे, रैन जगे अविराम। इन पदों में निहित भक्ति, भाषा और जीवन मूल्यों की गहराई ने पिछले 500 वर्षों से हिंदी विद्वानों को उद्वेलित कर रखा है।
हिंदी साहित्य में भक्तिकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है और भक्तिकाल में सगुण भक्ति के पहले महाकवि सूरदास हैं। ब्रजभाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूरदास को जाता है। दर्श साहब के 8 कवियों का संकीर्तन मंडल था जो स्वरचित पदों की रचना करके और संकीर्तन प्रतिदिन हुआ करता था। उसमें सूरदास अश्व साहब के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित थे। राधा कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के अतिरिक्त ब्रज में जो लीलाएं हुई उनका बाल वर्णन, गोचारण, वंशी वादन, चीरहरण, काली मर्दन, ये इत्यादि जो उनकी लीलाएं हैं, जो पाठक या श्रोता उसका अवगाहन करते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि सूर्य को जन्मांध बताया गया है और किस प्रकार उन्होंने इस प्रकार सजीव चित्रण किया। 84 वैष्णवन की वार्ता पुस्तक में सूरदास के जीवन का एक ऐसा प्रसंग है जिससे जन्मांध कवि के पास दिव्य दृष्टि होने के संकेत मिलते हैं। महाकवि सूरदास की दिव्य दृष्टि को देखकर स्वामी विट्ठलनाथ महाराज भी भाव विभोर हो उठे थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी गोसाई जी श्रीनाथ जी को नित्य नवीन श्रृंगार किया करते। जैसो श्रृंगार वो करते जैसे सूरदास जी अपनी वाणी में वो पदावली गा देते। एक दिना उनके पुत्रन के मन में आई, गिरधर लाल जी, गोविंद लाल जी, कि सूरदास जी में ऐसी कहा सकती है कि जैसो हम श्रृंगार करें वैसो ही गा दें। आज ऐसो श्रृंगार करो कि इनको कुछ पतो ना चले और अद्भुत श्रृंगार करो। श्रृंगार में सभी वस्त्र धराए जाएं पर उन बालकन ने कुछ श्रृंगार धारण न करो और ठाकुर जी को नंगम नंगा कर दियो। ये पदावली सूरदास जी ने सुनाई और सूरदास जी ने कही कि आज कीर्तन करो, तो ये पद राग बिलावल में सुनायो। आज हरे देखेरी नंगम नंगा, नंगम नंगा, नंगम नंगा, आज हरे जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छब उठे रे तरंगा, मायरी आज हर देखे नंगम नंगा। अंग अंग प्रत अमित माधुरी, अंग अंग प्रत अमित माधुरी, निरखत लज्जित रति कोट अनंगा, आज हर देखेरी नंगम नंगा। देश भर में ब्रजभाषा के कवियों ने सूर की प्रशंसा में कविताएं रची हैं और उन्हें झूम झूम कर गाया है। साहित्य मनीषियों ने उनके पदों और कृष्ण भक्ति पर ही कलम नहीं चलाई बल्कि सूर के नेत्रों में छिपे सौंदर्य को भी ढूंढ निकाला है। सूरा तेरे दृगल बेले, सूरा तेरे दृगल बेले, छल छबिन संग खेले, सूरा तेरे दृगल बेले, और मेल पट तरना आयो ऐसे हर संग मेले, इनकी कोटे सोम का कहिए, इनकी कोटे सोम का कहिए, कोट न माहे अकेले, और तेरे लोचन सगे लगत हैं और सबे सौतेले, सूरा तेरे दृगल बेले, सूरा तेरे दृगल बेले। साहित्य की बाटिका को सींचो बाबा सूर बहो, आ तो नहीं धरा पे तो याकू बिक सातों को, और कृष्ण के गायन में जीवन बितायो सब, कृष्ण भक्ति धारा जीव उर सर सातों को, तमुरा के तारन को तनन तनन छेड़, कृष्ण रस बरी बरसाकू बरसातों को, और मिलते न जग माहे साहित्य पुजारी गोप, साहित्य संगीत मीत मग दर सातों को। महाकवि सूरदास ही नहीं, पीलू का यह प्राचीन वृक्ष भी कवियों के काव्य का विषय बना है। सरस्वती पुत्रों को आशीर्वाद देने वाले इस पीलू को सूर की कुटिया के नजदीक जन्म लेने का गौरव प्राप्त है। महाकवि की याद में जर्जर पीलू सूर की कृष्ण भक्ति का गवाह है। कि द्वारपाल है के श्याम, पीलू में ही आठों याम,
कल के प्रभाव सोयो सूर को बचायो है। कि नाच तो गोपाल तान सुन जा तमूरा की, वो सूरा को तमूरा तरो है कह योगी आयो है। कि देह के विसार वे कु चेतना तजी ही सूर, आजहू अचेत सूर पीड़ू में समायो है। सूर की समाधि ढिंग पीड़ू को जो लागो पेड़ है के तर रूप को संत बिरमायो है। महाकवि सूरदास की कुटिया के समीप स्थित चंद्र सरोवर ने पारासौली को रमणीक स्थल बना दिया है। भरतपुर रियासत के राजाओं ने इस प्राचीन सरोवर को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। सरोवर की 8 भुजाओं पर बनी छतरियों पर आसीन अष्टछाप के 8 कवियों की मूर्तियां देखकर मन मयूर हो उठता है। चंद्र सरोवर को लेकर अनेक किंवदंतियां हैं। कहते हैं सरोवर के समीप भगवान श्री कृष्ण ने राधा और उनकी सखियों के साथ महारास किया था। महाकवि सूरदास ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस महारास के दर्शन कर अनेक पदों की रचना की। ब्रज चंदा भुलावेरी, मान तज चल सजुनी। ब्रज चंदा भुलावेरी, हाँ हट कौन काम की प्यारी। हाँ हट कौन काम की प्यारी, काहे जियरा तरसावेरी। मान तज चल सजनी, ब्रज चंदा भुलावेरी। राधे राधे नाम रटत कुंजनों में, राधे राधे नाम रटत कुंजनों में, काहे जियरा तरसावेरी। मान तज चल सजनी, ब्रज चंदा बुलावेरी। सूरदास चरणन को चीरो, सूरदास चरणन को चीरो। निरख निरख बल जावेरी। महाकवि सूरदास ने ब्रजभाषा को साहित्य के शिखर पर ही नहीं पहुंचाया, बल्कि उनका संपूर्ण जीवन नेत्रहीनों का संबल बन गया है। परासौली में डेरा जमाने से पूर्व वे रुनकता में रहा करते थे। मथुरा आगरा के मध्य यमुना किनारे गौ घाट पर सूरदास ने हरि भजन में अनेक वर्ष गुजारे। दर्शन देना प्राण पिया। महाप्रभु बल्लवाचार्य से सूरदास की प्रथम भेंट इसी स्थान पर हुई। रुनकता की सूर कुटी श्रीनाथ जी के मंदिर का रूप ले चुकी है। देना प्राण पिया रे, दर्शन देना। 500 वर्ष प्राचीन कुआं महाकवि की स्मृतियां संजोए हुए है। उनका यहाँ कुआं भी बना हुआ है, जिस कुएं में वो यहाँ पर गिर गए थे तो अचानक भगवान श्री कृष्ण ने उनको हाथ पकड़ के निकाला था। तब उन्होंने कहा था कि हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह। तो भगवान श्री कृष्ण से ये बात कहते हुए उन्होंने कहा कि कम से कम अब तो हमको दर्शन दे दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आंखों में और उन्हें दर्शन दिया। महाकवि की स्मृति में इस स्थान पर नेत्रहीन बच्चों के लिए एक विद्यालय है। भूतपूर्व राष्ट्रपति वी गिरी सन 1971 में और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सन 1978 में सूरदास के गौ घाट आई थीं। दुनियादारी से कोसों दूर
इन मासूम बच्चों को महाकवि के आदर्शों पर चलने में असीम सुख मिलता है। हरिभजन और सूरदास के पदों का गायन। रुनकता में सूरदास का प्रवास कितने वर्षों तक रहा, इसकी प्रामाणिक जानकारी नहीं, लेकिन परासौली में लंबा प्रवास यहाँ के कण कण में अंकित है। ये वो साहित्यिक सांस्कृतिक स्थल है। यहाँ महाकवि सूर ने अपने 73 साल रह करके संपूर्ण साहित्य की रचना की, सृजन किया और यही कृष्ण लीलाओं का ध्यान में अध्ययन किया। ये पास में समाधि है। यहाँ सूरदास जी की लीला प्रवेश के बाद में अंतिम संस्कार हुआ था और ये साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर ही अनेक विद्वानों साहित्यकारों ने आकर के सूरदास जी पर शोध किया है और अमृतलाल नागर जैसे उपन्यासकारों ने खंजन नयन की रचना इसी स्थल पर बैठकर की है। यह एक संयोग ही है कि कृष्ण भक्त सूरदास और राम भक्त तुलसीदास समकालीन थे। साहित्य के दो महारथियों का मिलन परासौली में ही हुआ था। वैसे सूर्य की सुगंध उनके जीवन काल में ही दूर दूर तक फैल गई। कहते हैं संगीतकार तानसेन की पहल पर बादशाह अकबर और महाकवि सूरदास की भेंट हुई थी। प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास खंजन नयन लिखकर साहित्य प्रेमियों और सूरदास के मध्य उपस्थित एक खाई को पाट दिया है। नागर जी ने 1980 में प्रकाशित इस उपन्यास के लिए एक शोधार्थी के रूप में संपूर्ण ब्रज की खाक छानी। नागर जी ने खंजन नयन के अनेक पन्ने सूरकुटी पर बैठकर लिखे। मूल रूप से खंजन नयन लिखने की जो प्रक्रिया की शुरुआत इत्तेफाक से मथुरा से ही है। जन सांस्कृतिक मंच ने एक गोष्ठी की थी, मानस का हंस वो लिख चुके थे उसके ऊपर, जिसमें किसी सज्जन ने निवेदन किया कि नागर जी आपने एक संत पर तो लिखा, लेकिन जो ब्रज के संत थे सूरदास जी उन पर नहीं लिखा। तो किसी ने ये कहा कि अरे उन पर लिखते क्या, ये क्या लिखें, अंधे थे, जीवन भर अंधकार में गुजरा। बस ये बात उनको चुप गई। उन्होंने कहा कि एक तो मैं सूर पर लिखूंगा, अवश्य लिखूंगा, क्योंकि जो क्या अंधे का जीवन नहीं होता, और शायद मेरे लिए चैलेंजिंग हो गया है कि मैं इस पर ज़रूर लिखूं। एक बात और ख़ास रही कि उसके बाद उन्होंने तमाम स्टडीज़ करने के बाद में 1.5-2 साल बाद उपन्यास शुरू किया। उपन्यास शुरू करके उसको लखनऊ में करीब करीब पूरा लिख डाला था कि उनके मन में ये बात आई कि मैं इसका अंत जो है ब्रज में जाकर के ही करूँगा और सूरदास जी ने जहाँ प्राण त्यागे थे वहीं लिखूंगा। इसी खंजन नयन एक अद्वितीय शैली के रूप में उपन्यास होने के साथ साथ बायोग्राफिक सीरीज का दूसरा उपन्यास था, क्योंकि उससे पूर्व में बहुत लेखन नहीं था। तो दोनों संतों के ऊपर जो जीवित थे कभी उनके ऊपर ये लिखकर और मथुरा के साथ में उस स्थिति को जोड़कर ये उपन्यास कालजयी और अमर हो जाता। सन 1583 में 105 वर्ष की उम्र में महाकवि सूरदास की दिव्य ज्योति परम ब्रह्म में लीन हो गई। पुष्ट मार्ग का जहाज दूर समंदर में आंखों से ओझल हो गया। साहित्य के इस ध्रुव तारे से वातावरण आज भी आलोकित है, लेकिन परासौली के खंडर बता रहे हैं कि हम सूर की परासौली को लोकप्रिय बनाने में बेहद उदासीन हैं। जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, जब से तुम। पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत आकर्षण का केंद्र हो सकता है। साहित्यिक दृष्टि से यहाँ शोधार्थी आ सकते हैं। एक ऐसा केंद्रीय पुस्तकालय परासौली में बनना चाहिए जहाँ संपूर्ण सूर साहित्य हो, लेकिन दुर्भाग्य से इस ओर जो अपेक्षित ध्यान है वो नहीं दिया जा पा रहा। सबसे जो मुझे पीड़ाजनक बात लगती है कि गांव वाले परासौली कहते हैं, लेकिन जो राजकीय अभिलेख हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, इसमें इस स्थान का नाम है महमदपुर। ये एक ऐसा स्थान है जिसको अगर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जाए
तो हमारे यहाँ के देश के जो राजनेता हैं भारत के, वो जब विदेशों में जाते हैं तो टॉलस्टॉय, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर इनकी समाधि पर जाकर पुष्पांजलि करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में आज तक किसी देश का कोई राजनेता, देश का छोड़िए संसार के, अपने भारत का भी कोई राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री वहाँ कभी कोई नहीं पहुँचा उन्हें अपनी भावांजलि अर्पित करने के लिए। कृष्ण की कथाएं पौराणिक भले ही हों, पर सूरदास की कृष्ण भक्ति इतिहास है। इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी के मानस पर अंकित करने की जिम्मेदारी साहित्य मनीषियों और सरकार की है। जब तक हम अपना दायित्व नहीं निभाएंगे, परासौली का दर्द हमें कचोटता रहेगा। ऊंची चढ़े चढ़े पंथ निहारूं, ऊंची चढ़े चढ़े पंथ निहारूं, भाई क्षमासी रैन दरस बिन, भाई क्षमासी रैन दरस बिन, दुखन लागे नैन दरस बिन, दुखन लागे